गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मेरे ब्रश करने से। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी और क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था और मेरी आंखें भी काफ़ी सो रखी थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी आज, इसलिए। और मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम पे। और मम्मी ने बैग पैक कर दिए थे क्योंकि आज हम सुबह सुबह जा रहे थे खेत में। हल्के से बादल भी लग रखे थे। अब खेत में जाके पता चलेगा कैसे मौसम होता है दिन में आज। और ये है मेरा हैंड बैग। और हम गुंजा को बाय बोल के, ये देखो हमारी गुंजा कितनी प्यारी है, मासूम सी। ये देखो, इसको हमारी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। हम जब खेत में जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी गुंजा, पता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमको खेत में जाना था तो थोड़ा गुंजा से लाड़ प्यार कर लिया और फिर अब हम निकल जाएंगे खेत की तरफ को, क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा होता है। थोड़ा घास भी काटा जाता है ना सुबह के टाइम पे। और अभी तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, सुबह सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा हो रखा था। और आज हम रोज की तरह घर से बहुत दूर जो खेत है ना, वहाँ काट रहे हैं। अभी तो दूर ही है, मतलब आजकल 1-2 दिन में तो खत्म हो जाएगा हमारा दूर का, तो फिर पास पास का ही काटेंगे तो अच्छा रहेगा। और हम जा ही रहे थे तो इतना दूर होता है कि जाते ही थकान हो जाती है, मतलब जाने में ही थकान हो जाती है। और सुबह के टाइम पे ना बहुत कम लोग काम पे आते हैं। एक टीटू पहाड़ी आ रही थी, मोई लेके आ रही थी, और उसके चाचू पीछे से बैल लेके आ रहे थे कि वो खेत में जा रहे थे। और हम भी पहुंच गए खेत में। खेत में पहुंच के हमने कर दी थी घास काटने की तैयारी। मौसम देखो, थोड़ी देर में हमने काट लिया था। देखो इतना काट लिया हमने 2-3 घंटे में। इतनी खतरनाक धूप आ गई। फिर हम बैठ के यहाँ पे, आज हुआ ऐसा कि हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रोटी खेत में लेके आए थे, तो हम सब्जी घर ही भूल गए। तो मम्मी फटाफट घर गई, मम्मी को स्कूल भी जाना था। तो फिर मैं गई नीचे डब्बू भाभी के पास, क्योंकि मम्मी ने डब्बू भाभी के हाथों मेरे लिए सब्जी भेज रखी थी, सब्जी दही वगैरह। मैं सिर्फ रोटी ही, मतलब बैग में आज रोटी ही आ रखी थी। इस वजह से मैं 11 की समथिंग हो गया था, मैंने कुछ खाया नहीं था वैसे। फ्रूट्स वगैरह, एप्पल खाया था मैंने और खीरा, सॉरी ककड़ी खाई थी। और फिर देखो यहाँ पे डब्बू भाभी की मम्मी और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। भाभी ने मेरे को पर्स दिया और ये रहा मेरा टिफिन, और मैं इसको लेके आ गई ऊपर। और इसमें चेक किया तो इसमें थी सब्जी, दही और रोटी। फिर मैं, मम्मी भी आ गई थी और मेरे को घास काटते काटते थकान हो गई, पूरी मिट्टी भी लग गई थी मुंह पे। और फिर मम्मी भी आ गई थी यार, मम्मी लेके आई थी गुआवा। वो भी, मुझे तो कच्चा ही पसंद है तो मैं कच्चा ही खाती हूँ। बहुत टेस्टी लग रहा था कच्चा। वाह, हमारे वहाँ तो गुआवा रेड कलर के भी होते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको कट करके, मम्मी ने कट कर दिया था, ये देखो रेड कलर के, बहुत टेस्टी। और हमने लंच भी कर लिया था, जो ब्रेकफास्ट में बचा था वही लंच किया। और रश्मि भाभी भी जाने लगी थी खेत में, क्योंकि उनको कजू बांधना है। तो वो और उन छोटी भाभी भी जा रही हैं साथ में। और भाभी देखो ब्लॉगिंग करती हैं तो ब्लॉग बनाने लग गए थे यहाँ पे। उसके बाद मम्मी दिखा, मम्मी दिखा। इसमें बचे है नमकीन, इसमें बचा है गुआवा, खाओगे? हम गुआवा कहते हैं, इसमें बचे चपाती, बचा है एक पराठा। चपाती खाना मम्मी। चपाती, सूखा पराठा। हम सूखा पराठा। वो लाई थी मैं क्रीम रोल, वो खा लिया, उसका दूध। तो लाई थी, वो खा लिया, उसका दूध बचा है। ये एप्पल लाए थे, खा लिया, आधा बचा। क्रीम रोल का धूस बचा है अभी थोड़ा। हम इसको एप्पल खाते हैं। अब क्या बचा है? फिर कट भी खाया। कट भी खा दिया। कट भी खा दिया। ये हमारा टिफिन है। हमने काटने तैयार कर उन्हें फुटवा। जग जग जगह वहाँ विशाल जग जी के लिए जाना है वहाँ। तब तब तो मम्मी डाब मैंने देखा, डबल दड़ पूजा जी लेगा। बगाए वाला उस टाइम पकड़े ना हो, फेंकी जा। मतलब
क्यों? डोपामिन डोपामिन डोपामाइन मिस डोपामिन रोनी मैं क्यों है मिस डोपामिन मिस डोपामाइन बता को नहीं बे डोपामाइन डोपामाइन थोड़ा मिस डोपामाइन होनी। फिर आ गई मैं खेत से घर गुंजा को नहलाने और गुंजा को बाहर बांधने, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी। आज तो मैं लेट भी हो गई थी। और फिर देखा तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मुझे तो जाना था खेत में। और यहाँ पे खेत में पानी भी डाल रहे थे, पता नहीं कौन सी सब्जी लगा रखी थी इन्होंने। और फिर मैं पहुंच गई खेत में, तो मम्मी ने गजो बांध रखा था और नीचे पे सभी लोग काट रहे थे यहाँ। और देखो काफी शाम हो गई थी, मतलब हमको लग रहा था हमको लोट बनाने में रात भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी बांधना भी है और फिर लोट भी बनाना होगा। फिर हमारा इतना खतरनाक लोट बन रहा था, तो बताए अभी तक तो मैंने ही फेंका था। फिर मैं फेंक ही नहीं पाई, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो गया और सारे पुले नीचे फेंकी जा रहे थे। फिर हमने चाची से हेल्प मांगी, मम्मी ने बोला कि आप थोड़ा फेंक दो, तो उन्होंने हेल्प की। मतलब एक वीडियो भी बच रखा था लास्ट का। फिर चाची ने फेंका और मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला, क्योंकि मेरे से तो सारे नीचे गिर गई। और ये देखो आज मम्मी बताएगी कि नीचे कैसे आते हैं। मम्मी के लिए मैं मम्मी के लिए जोड़ लेके आ गई थी और मम्मी को जोड़ दे दिया था। मम्मी जोड़ को फंसाएगी वैसे ऊपर से, वैसे इसको रस्सी कहते हैं घर में हमारे यहाँ, तो जोड़ कहते हैं, तो मैं तभी जोड़ कह रही थी। तो देखो मम्मी ने रस्सी फंसा ली थी और बिल्कुल लोटे को ठीक करते हुए मम्मी देखो किस स्टाइल से नीचे आती है। हम लोग तो मतलब जैसे जैसे लोग तो आ ही नहीं सकते इतनी हाइट से, इतना डर लगता है। ऊपर से देखो रस्सी से, वाह मम्मी आ गई सच में, क्योंकि मम्मी लोगों को आदत ही रहती है, वो हमेशा ही बनाते रहते हैं ऐसे और ऐसे लूटना। और देखो हमारा लूट आज कितना बड़ा हो रखा था सच में। ये है मेरी मम्मी का चौथा लूट, बहुत ज्यादा खतरनाक, सीरियसली बहुत ज्यादा। और देखो मम्मी सही से आ गई, मुझे तो चिंता भी हुई रहती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रस्सी कमजोर होती है तो टूट भी जाती है ना, इस वजह से डर भी लगता है। मम्मी आ गई थी नीचे और हमने कर दी थी घर आने की तैयारी। मौसम कितना अच्छा हो रहा था और हमारा गांव कितना प्यारा दिख रहा था। रोज की तरह आज भी बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। थोड़ी देर मैंने रोटी वगैरह बनाई तो मैं यशु के साथ चली गई। यशु देखो भाभी उसको होमवर्क करा रही थी और यशु का डांस देखो इसका ऐसे ही रहता है, मतलब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, बस डांस। लेकिन अगर इसको हम डांस क्लास भेजेंगे ना, ये पक्का अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, डांस को लेके ही आगे बढ़ेगा। तो फिर उसके बाद ताई ने मेरे को दे रखा था चावल, क्योंकि कितने दिनों से आपने भी देखा होगा मैंने चावल नहीं खाए। तो मम्मी ने मुझे आइडिया दिया है कि फ्राई करके खा। तो फिर मैंने इसमें कढ़ाई में घी डाल दिया था, घी के ऊपर से जीरा। और आज मम्मी ने आग जला रखी थी, क्योंकि हमारे गैस में ना पूरा दूध गिर रखा था, तो साफ नहीं हो रखा था। मम्मी को गर्म पानी करना था, इस वजह से मम्मी ने बाहर पे आग जला ली थी। रोटी मैंने गैस में ही पहले ही बना ली थी, मम्मी ने पता नहीं क्यों जलाई आग फालतू में खाली। कितनी थकान हुई रहती है ना, आग जलाने में तो टाइम भी लगता है। मम्मी तो 2 मिनट में जला रही थी वैसे। और मेरा घी भी गर्म हो गया था, मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया था। अब मैंने देखो इसमें मैंने चावल और सब्जी वगैरह डाल दी थी। मेरी स्पीड को देखते हुए मम्मी कह रही इधर ला मैं डालती हूँ बस। फिर उसके बाद मम्मी ने डाल लिया था और मैंने वीडियो बनाई। और अब देखते हैं फाइनली कि इसको हम बनाएंगे तो उसके बाद कैसा दिखता है और कितना टेस्टी खाने में होता है। क्योंकि कभी भी दिन का बचा चावल रात में अगर फ्राई करके खाते हो ना, इतना मजा आता है ना, पक्का ट्राई करना आप लोग भी, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। घी डाल के तो फिर और ही मजे आ जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं खाने में, 4 चांद। और फिर थोड़ी देर मैंने इसको घुमाया, क्योंकि चिपक भी रहे थे ना चावल साइड में, तो मैंने घुमा दिया था। अब देखते हैं, मैंने इसको नीचे भी रखना था, फिर मैं इसको नीचे रखा और अंदर लेके गई। और ये देखो कितना यम्मी लग रहा था, सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी। और यशु ने ना इसको देखते ही बोल दिया था बुआ मैं भी खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है यशु और मैं खाने वाले थे इसको, मैं बाहर पे लेके आ गई थी खाना। और मैं यशु का वेट कर रही थी कि यशु कब आएगा और कब हम खाएंगे। फिर यशु अपनी प्लेट लेके आ गया था और यशु की प्लेट देखो कितनी अच्छी प्लेट लेके आया यशु।
फिर मैंने इसमें से यीशु को थोड़ा सा दिया क्योंकि बहुत गर्म हो रखा था। अगर गलती से भी यीशु इसको मुंह में डाल देता ना, फिर उसके बाद जो रोता ना, उस रोने की वजह से मैंने कहा कि यीशु बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मैंने पहले ही बता दिया उसको, क्योंकि वो मुंह में डालेगा फिर बहुत ज्यादा रोएगा, खाएगा भी नहीं, इससे हल्ला ज्यादा करेगा। इससे अच्छा मैंने उसको कम कम ही दे दिया ठंडा करने के लिए। और फिर मैंने कराया मम्मी को टेस्ट, देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है खाने को देख के। मम्मी को बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, सच में यम्मी हो रहा था बहुत ज्यादा। और फिर देखो मैंने ब्लूटूथ भी चार्ज में लगा दिया था, मुझे करनी थी वीडियो एडिट। तो आज रोज की तरह मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रखी थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।